दोस्तों आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का अभी एक जजमेंट भी सुना होगा। बहुत सारी वीडियो भी आप लोग शायद देख रहे होंगे कि अब शादीशुदा महिला हो या पुरुष वो लिविंग में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है, एक जजमेंट पास करी है। अब वो पति हो या पत्नी वो शादीशुदा है, लिविंग में रहेंगे तो ऐसा क्राइम नहीं है, ये कोई गलत नहीं है लिविंग में रहना। तो आज की वीडियो में यही जो ये वीडियो पूरा सच क्या है क्या नहीं, क्या वाकई दिल्ली को हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है अपनी जजमेंट में, तो क्लियर करूंगी, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करूंगी, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ऐसे तो पति पत्नी हस्बैंड मैरिड है, वो लिविंग में रह सकते हैं, कोर्ट उसे सजा भी नहीं देगा। तो क्या है रियलिटी, वो आज की वीडियो में जानना बहुत जरूरी है। तो चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, क्या होता है, क्या एक शादीशुदा आदमी किसी दूसरी महिला के साथ लिविंग में रह सकता है क्या? और दूसरी तरफ क्या पत्नी शादीशुदा है वो ऑलरेडी, तो वो क्या दूसरे आदमी के साथ लिविंग में रह सकती है? तो अगर रह रहा है तो क्या ये वो इलीगल है या कोर्ट ने उसे परमिशन दे दी है ऐसा करने के लिए? दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला सीरियसली आपको चौंका देगा। क्या रियलिटी है, आपने ऐसे बहुत सारी वीडियो भी हाल ही में बहुत चल रही है ऐसी सोशल मीडिया पे, आपने और भी देखी होगी। तो इससे क्या वाकई एक क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा मैसेज दिया है कि हाँ भाई आप जाके रह लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो क्या रियलिटी है, ध्यान से सुनिएगा। तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन में हैं। तो शादीशुदा होकर लिविंग रिलेशनशिप में रहना ये लीगल है या इलीगल है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं। अब वो सोचते हैं न्याय तो मिल नहीं रहा है, चलो लिविंग में रह लेते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर लिविंग में रह लिया, पत्नी को पता चल गया तो उस चीज का फायदा भी उठाएगी आपको, जिससे केस में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा और आपका केस है जो कमजोर पड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि एक आदमी पहले से शादीशुदा है, ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी से अलग रह रहा है वो, फिर वो एक दूसरी महिला के साथ लिविंग में भी रहने लग जाता है। तो दोनों को फैमिली से थ्रेट मिलने लग जाता है, मतलब धमकियां मिलने लग जाती है। वो कोर्ट जाते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं। अब सवाल ये है, कोर्ट क्या करेगी ऐसी सिचुएशन में? क्या कोर्ट बोलेगी ये इलीगल है, जाओ यहाँ से, या कोर्ट उन्हें प्रोटेक्शन देगी? दो सवाल होते हैं। तो जजमेंट जो है इसमें, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था उसका रियलिटी क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मेन मेन जो पॉइंट है। तो यहाँ आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे केस में क्या कहा था जो अभी आया था। अगर दो बालिग मतलब अडल्ट अपनी मर्जी के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ रहने का अधिकार है। यह अधिकार आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि शादीशुदा होकर लिव इन करना लीगल हो गया है, अब आप रह सकते हो। बिल्कुल ये गलत अफवाह फैल रही है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है आपको साथ रहने से कोई नहीं रोक नहीं सकता। अब यहाँ बिग जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है वो क्या हो रही है वो मैं क्लियर अप करती हूँ। यहीं पर लोग गलत समझ लेते हैं कि प्रोटेक्शन मिल गई मतलब कि सब लीगल हो गया, तो यही गलत फहमी है। कोर्ट आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कानूनी राइट दे रहा है कि आप शादीशुदा होने के बाद आप लीगली तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हो और ये बिल्कुल लीगल है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोर्ट सिर्फ सेफ्टी देती है आपको, कानून से बचाती नहीं है। अब अगर कोई शादीशुदा होकर लिविंग में है तो सबसे बड़ा क्या रिस्क होगा उसको ध्यान से सुनिएगा। दो तीन रिस्क है जो मैं आपको बताती हूँ। अगर रिलेशन शादी जैसा प्रूव हो गया, आपके पार्टनर ने प्रूव कर दिया, तो आईपीसी सेक्शन 494 बाइगिमी लग सकता है। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो जाके देखिए, मैंने उसमें पूरा क्लियर किया है 494 कब लगता है, कौन सी सिचुएशन में। तो ये पहला आ गया। दूसरा क्या होगा प्रॉब्लम आपको इसमें, अगर उसने अपनी शादी छुपाई तो चीटिंग का केस भी बन सकता है और जो शायद सेक्शन 495 आप पे लग जाएगा। तीसरी जो प्रॉब्लम होगी कि पहली पत्नी केस कर सकती है आप पे, मेंटेनेंस भी मांग सकती है आप पे और लीगल एक्शन भी ले सकती है आप पे। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको जो समझने वाली बात है, क्या समझना चाहिए, कोर्ट का फोकस क्या था, क्या ये कपल अनसेफ है? अगर हाँ तो प्रोटेक्शन मिलेगी। उन्होंने ये कोर्ट में साबित कर दिया कि भाई चलो जो भी है हस्बैंड वाइफ में से कोई भी मैरिड है,
अब वो लिविंग में रह रहा है। अब उन्होंने कोर्ट में जाकर प्रोटेक्शन मांगी। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि हमें अपनी फैमिली से धमकियाँ मिल रही है, जान से मारने की है, जो भी है। उन्होंने प्रोटेक्शन माँगा, तो कोर्ट का सिर्फ राइट है उसको प्रोटेक्शन देना। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने किया, उन कपल्स को प्रोटेक्शन दी, ना कि ये कहा कि ये इलीगल हो गया लिविंग में रहना, ठीक है। तो लोगों ने इसे ही कंफ्यूजन समझ लिया कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब शादीशुदा होकर कोई भी महिला पुरुष लिविंग में रह सकता है। तो यही सबसे बड़ी है जो अभी अफवाहें फैल रही है। तो कोर्ट ये नहीं देखती कि उस समय की शादी वैलिड है या नहीं। तो हमेशा एक बात याद रखो जो आपको रखनी है कि लाइक दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि शादीशुदा होकर लिविंग इन सेफ है, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है, जो मेन पॉइंट है, आप साथ रह सकते हैं लेकिन कानून से बच बिल्कुल नहीं सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी केस चल रहा है और आपके पार्टनर ने वो प्रूव कर दिया कि भाई मेरा हस्बैंड, कि मान लो अगर आप भले ही सही थे, आपकी पत्नी ने आप पे झूठे केसेस कर रखे हैं, 498 डीवी, डोमेस्टिक मेंटेनेंस, कुछ भी, फिर आप क्या करते हैं? अगर उसी सिचुएशन में आप लिविंग में रहते हैं और आपकी पत्नी ने कोर्ट में प्रूव कर दिया, भले वो झूठे आप पे एलिगेशन लगा रहे हो, सब झूठी बातें कर रहे हो, उसके पास अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं था और आपने ये गलती कर दी लिविंग में रहकर, और आपकी पत्नी ने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि मेरा पति ऐसे रह रहा है, तो उसकी सारी झूठी बातें सच साबित हो जाएगी, सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। इस पर फिर क्या नुकसान होगा आपको कि पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है, तो आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, सजा भी होगी, आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये गलती करने से पहले आप 100 बार सोचो। प्रोटेक्शन कोर्ट देगी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बचाएगी भी, सिर्फ प्रोटेक्शन कोर्ट का काम देना है, कानून से बच नहीं सकते आप ऐसी सिचुएशन में। और वही सेम अगर पत्नी ऐसे रह रही है, आप पति हो, तो वो चीज़ अगर आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो तो आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हो, ठीक है। चीज़ें और भी ज़्यादा रिलीफ करेगी आपको, केस आपका मजबूत बन जाएगा। तो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर किया है इसमें, जो लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि लिविंग में आप कोई भी रह सकता है, ये लीगल है, इलीगल नहीं है, तो ये सबसे बड़ी अफवाह हो रही है। ऐसा कुछ नहीं कहा है, कोर्ट सिर्फ प्रोटेक्शन देता है, ये कानून से बचाएगा बिल्कुल नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि अभी लीगली हो गया है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट है, अगर आप सेम ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो कुछ हेल्प चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए